178 विधानसभा बिग बैश लीग धर्मपुर VBL 2024, ये सीजन नंबर ये दूसरा है, जिसका ऑर्गेनाइज किया गया है जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के द्वारा। फहाद भाई बहनान, मुसेब बासेदा, आसिफ भाई शेख, शाबाज कादरी, रईस कादरी और रमीज भाई शेख ऑर्गेनाइजर कमेटी के माननीय सदस्य ये। इसके अलावा जो भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिली है उसमें शब्बीर भाई बहनान, कीर्ति भाई आहिर, प्रणव भाई कोटक, सागर भाई सोलंकी, तखत सिंह पांजरोलिया, नित्या सेल्स जैकी भाई, फिरोज भाई सैयद, विश्वास भाई मरचावाला। सलामी जोड़ी आ जाएगी प्लीज बीच मैदान में। और जो यहाँ पे कुल मिला के 12 टीमें प्रतियोगिता में आई थी उसके फ्रेंचाइज ऑनर साद अरेबियंस के ऑनर है सद्दाम वकीली, रमीज शेख, ओम साई 11, मनीष भाई पटियार, बहनान टाइगर्स के ऑनर फहाद भाई बहनान और रमीज शेख, SK लायंस शहबाज कादरी की टीम। ग्रुप बी में ठाकर रॉक्स 11 कीर्ति भाई आहिर की टीम, कृष्णा 11 जो धर्मेश भाई बिसारा की टीम, अफरीदी एवेंजर्स जिनके फ्रेंचाइज ऑनर निसार भाई शेख, कृषि टाइगर, यश पिंटो और विवेक भंडारी की ऑनरशिप वाली ये टीम। ग्रुप सी में विदित ट्रैवल्स जिनके फ्रेंचाइज ऑनर मिस्टर मनोज भाई पटेल, NG बॉयज के फ्रेंचाइज ऑनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक अमीन, SS बॉयज तखत सिंह पांजरोया इनके ऑनर, जला साई 11 नेहल भाई ओजर इनके फ्रेंचाइज ऑनर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी ऑनर्स का, सभी स्पॉन्सर का, सभी कमेटी मेंबर्स का। और अंपायर की भूमिका में इस मुकाबले में नजर आएंगे शशिकांत भाई साटम और उनके साथ धनंजय भाई कोड़ी। और थर्ड अंपायर की भूमिका में रहेंगे सूर्यकांत भाई आडव। मुंबई महाराष्ट्र की अंपायरिंग पैनल। पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख सकेंगे tenniscricket.in, जिसके फाउंडर संतोष भाई नानेकर। इसकी पूरी टीम यहाँ पे मिलन पाटिल, दीपेश धूले और रोहित माली। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ सहयोग दिया है इस पूरे टूर्नामेंट में आकिब शेख धर्मपुर। और कमेंट्री बॉक्स से मैं रानकुआ से राजेश आचार्य स्वागत करता हूं फिर से एक बार। यहाँ ये सभी जन मेदिनी का, सभी दर्शकों का स्वागत है जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। और डीजे हमारे डीजे किंग अरबाज शेख फ्रॉम धर्मपुर। तो यहाँ पे ऑल सेट टू प्ले हियर। NG बॉयज वन द टॉस एंड हैव डिसाइडेड टू फील्डिंग फॉर बैटिंग, माफ कीजिएगा, SS बॉयज टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया। सागर जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है। नरेश और मयूर राठौड़ की जोड़ी यहाँ पे SS बॉयज के लिए टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। यहाँ पे SS बॉयज ने पहले 2 मैच में भी इन्होंने पहले बैटिंग ही की है, तो वही प्लान के साथ फिर से एक बार वो आगे चले हैं। इस बार हवा में बहुत ऊंची उठी है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को धकेला और मिलेंगे पूरे 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वहां पे कट करने का प्रयास था, काफी तेज गति से बल्ला चला था, लेकिन गेंद थोड़ा रुक के आई और थोड़ा अतिरिक्त बाउंस भी मिला। कट बहुत अच्छी तरीके से किया, थोड़ा अपना घुटना वहां पे बैंड किया और लो राइट पोजीशन में, जो अक्सर बात करते हैं ना कि बल्लेबाज 2 पोजीशन में अक्सर खेलते हैं, एक अपराइट पोजीशन, दूसरी लो राइट पोजीशन। यहां पे इन्होंने देखा कि गेंद में उछाल का अभाव है तो अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज की। यहां पे बैकवर्ड स्वीप लगाने का प्रयास था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया, चेंज ऑफ पेस अच्छा किया, गेंद थोड़ा रुक के आई। सिंगल तो वैसे भी मिल चुका है वहां पे।
7 रन। आखिरी गेंद बची है पहले ओवर की। मयूर राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर। इनसाइड आउट शॉट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 बाउंस, 2 बाउंस, स्ट्रेट इनटू द फेंस। 2 यहां पे बाउंस की मदद से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। बहुत अच्छा शॉट यहां पे मयूर दरबार के बल्ले से निकला। जितनी महारत इनको रिवर्स स्वीप में है उतनी महारत इनको इनसाइड आउट शॉट और वो ऑन दी अप ऑन दी राइट शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। 11 रन। 1 ओवर की समाप्ति 11 रन। बे ओवर 31 रन।
प्रणव भाई अगर हैट्रिक निकालते हैं तो माफिया लायंस के ऑनर तनवीर भाई, उनकी ओर से 500 रुपये का इनाम मिलेगा प्रणव भाई कोटक को। ત્રણ ઓવર 43
52 रन, 4 ओवर 52 रन। प्रणव भाई कोटक, उनके लिए इनाम अभी भी जारी है, हैट्रिक के ऊपर 500 रुपए। इठोतेर, 78।
95 96 करवाना। छह ओवर की समाप्ति। एसएस बॉयज 95 95 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 96 96 रनों की चुनौती यहां पे रखी गई है। हार्दिक देसाई नाबाद रहे 29 के ऊपर। इमरान कलवाड़ा 14 रन बना के नाबाद रहे। उससे पहले एक अच्छी पारी नरेश के द्वारा हमने देखी, 27 रन बनाए। मयूर दरबार ने 12 रन बनाए। और कुल मिला के 6 ओवर की समाप्ति के बाद 95 95 रन बने। और बल्लेबाज गेंदबाजी में सागर ने 2 विकेट निकाले, 1 विकेट प्रणव कोटक के नाम रहा। तो अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज को 96 96 रन बनाने हैं। एनजी बॉयज जिनको 2 अंकों की तलाश वापिस रहेगी, क्योंकि 2 अंक है उनके पास। और सामने एसएस बॉयज की टीम चाहेगी कि उनकी जो विजय गाथा है वो आगे चलती रहे, क्योंकि ये भी मैच अगर वो जीतते हैं तो 6 अंकों के साथ टेबल टॉपर बनेंगे एसएस बॉयज, क्योंकि अभी तक अनबीटन है। सामने एनजी बॉयज वो 2 अंकों के लिए वो भी यहाँ पे जरूर जद्दोजहद करेंगे। इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा आकिब शेख का। सलामी बल्लेबाज आ जाएंगे जल्द से जल्द प्लीज एनजी बॉयज की ओर से। रजत और सागर की जोड़ी यहाँ पे एनजी बॉयज के लिए 96 96 रन की चुनौती। तो प्रति ओवर 16 की औसत से यहाँ पे 96 रन की चुनौती अचीव करनी पड़ेगी अगर इस मुकाबले को जीत के 2 अंक और हासिल करने हैं। और मयूर राठौड़ जो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे बहनान ऑटो एंड से। रजत यहां पे स्ट्राइक के ऊपर, पहली गेंद जमीन के समान अंतर डाउन द ग्राउंड। फील्डर वहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े हैं, 1 ही रन मिल पाएगा। और खाता यहां पे खोला रजत ऑफ द मार्क। रजत ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। स्कोर कार्ड में भी यहां पे 1 रन जोड़ा जाएगा। अभी तक बेहतरीन क्रिकेट यहां पे खेला गया है एसएस बॉयज के द्वारा। पहला मुकाबला और दूसरा दोनों कन्विंसिंग तरीके से जीते थे। सागर स्ट्राइक पे आए, इनको बाहर निकाला गेंद। खड़े खड़े वहां पे अपराइट पोजीशन में कट लगाने का प्रयास, लेकिन वो उछाल और गति के साथ पूरी तरीके से बीट हो गए।
अच्छी गेंद, यॉर्कर जड़ में डाली और जरूर वहां पे सवाल पूछा कैच का और सीधा वहां पे गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे भाग पे, निचले भाग पे, बॉटम पे लगी, सीधी फील्डर के पास एक्स्ट्रा कवर पे कैरी हुई और एक आसान कैच वहां पे मुकम्मल किया गया। एनजी बॉयज पहला झटका लगा है इनको। सागर यहां पे वापस चले गए डगआउट में और 1 रन के ऊपर पहला झटका। सागर गोल्डन डक का यहां पे शिकार बने। एक रन के ऊपर पहला यहां पे विकेट गिर चुका है। सागर मात्र उस गेंद को एक सर्वाइवल पोज में खेला, मात्र गेंद को बचाने गए, बल्ला वहां पे मात्र रखा और बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। थोड़ी गति में भी परिवर्तन किया था मयूर राठौड़ ने। अच्छा, ये क्लेवर गेंदबाज है, क्राफ्टी गेंदबाज है मयूर। हितेश आहिर नए बल्लेबाज के रूप में। अच्छी गेंद, वहां पे सम्मान दिया। इस बार ये हार्ड लाइन गेंद थी, जो अपेक्षा कर रहे थे उससे काफी तेज गति से आ गई गेंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पे। ये भी अच्छी गेंद, तेज गति से गेंद को डिलीवर किया था। बल्ला भी बहुत तेज गति से चला लेकिन कोई गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में निकल गई। इमरान विकेट कीपर के तौर पे। इन स्विंग बॉल, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 1 रन और 1 विकेट। एनजी बॉयज वी कैन सी नेल्सन स्ट्राइक ऑन स्कोर कार्ड 1-1-1। 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। तो यहाँ पे पहला ओवर एक किफायती तरीके से डाला गया, इकोनॉमिकल ओवर यहाँ पे मयूर राठौड़ का मैं मानूंगा। सभी गेंदें बिल्कुल ठिकाने पे इनकी गिरी। गति भी यहाँ पे देखी हमने, घुमाव भी देखा, बहुत बढ़िया इनकी गेंदें वो इन स्विंग के जरिए अंदर आती है और एक पर्टिकुलरली जो मतलब परफेक्ट गेंद जो होती है राइट हैंड बैटर के लिए, इन स्विंग इनटू द राइट हैंड बैटर, वही यहाँ पे नजर आया। फिलहाल 1 ओवर के बाद 1 रन बना है, जहां पे 96 रन की चुनौती जो रखी गई है। 16 की औसत, प्रति ओवर 16 की औसत यहां पे जरूरी थी, अब वो बढ़ के एकदम से 19 के ऊपर जाके खड़ी हो गई है। शरद गेंदबाजी का भार संभालते हुए नजर आएंगे श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। अभी तक अच्छा ये टूर्नामेंट घटा है। शरद की बात की जाए तो गेंदबाजी यूनिट भी काफी तगड़ा है इनका। इस बार ऊंची ज्यादा हवा में उठी है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन वहां पे हार्दिक ने कोई गलती नहीं की। एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया और रजत एक बड़ा विकेट, एक डेंजरस बैट्समैन को यहां पे शरद ने चलता किया और हार्दिक के हाथों में यहां पे दम तोड़ दिया रजत की पारी ने। और एनजी बॉयज शुरुआत से ही इनको बैकफुट पे धकेला जा रहा है। शुरुआत से ही विकेट का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 सलामी जोड़ी, दोनों सलामी बल्लेबाज डगआउट में अब वापस जा चुके हैं। 1 रन और दूसरा विकेट। रजत हैज टू डिपार्ट्स। 1 रन मात्र बनाया रजत ने। सागर जहां पे सिल्वर डक का शिकार हुए थे, वो 2 गेंदें खेले थे मात्र। पहली गेंद पे अगर बल्लेबाज जाता है तो वो है गोल्डन डक, दूसरी गेंद पे आउट हुए तो सिल्वर डक, तीसरी गेंद पे आउट होता है तो फिर ब्रॉन्ज डक। कपू आए वहां पे।
बिल्कुल जड़ में वहां पे, और अंपायर ने कहा कि जी हाँ बाहर जाना पड़ेगा आपको, अपील वहां पे की गई थी। और बिल्कुल हटने का बिल्कुल भी मौका नहीं था वहां पे बल्लेबाज के पास, पैरों पे जाके सीधी टकराई लेग बिफोर विकेट के जरिए। यहां पे डगआउट में जाना पड़ेगा, परेशानी यहां पे बढ़ती हुई, 1 रन, तीसरा विकेट। बिल्कुल विकेट के सामने एक लिथल यॉर्कर यहां पे डाला गया था गेंदबाज शरद के द्वारा। इस बार फ्लिक क्या हल्का सा उछाल मिला था, 1 रन वहां पे लिया गया। तौफिक बीच मैदान में अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, पहली गेंद पे खाता खोला। इस बार ऑफ साइड की गेंद ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास था, सीधा फील्डर वहां पे उनके हाथ में गेंद चली गई। अच्छी गेंदबाजी शरद के द्वारा सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर। दो रन, 3 विकेट, दूसरा ओवर प्रगति पर। हवा में बहुत ऊंची उठी है, फील्डर उसके नीचे, लेकिन 3 फील्डरों के बीच में वो कम्युनिकेशन का अभाव नजर आया, वो तालमेल बिल्कुल भी नहीं, किसी ने भी कॉल नहीं किया वहां पे कि किसका ये कैच है। इसकी वजह से एक यहां पे विकेट मिल सकता था। 3 रन यहां पे स्कोर कार्ड में ये जीवनदान प्राप्त हुआ है। हल्के हाथों से वहां पे थोड़ी देर हवा में गेंद रही थी, पिकअप और थ्रो अच्छा था, लेकिन उससे पहले वापस आ चुके थे अपनी क्रीज में। और अब 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद एनजी बॉयज 3 रन, 2 ओवर के बाद मात्र 3 रन और 3 विकेट यहां पे गिरी है। 93 रन अभी भी चाहिए 24 गेंदों में। करंट रन रेट 1.5 का मात्र चलता हुआ। 3-3 ऐसे स्कोर तो मात्र फुटबॉल में, हॉकी में देखने को मिलते हैं। 3 रन 3 विकेट 2 ओवर के बाद। और अब कमेंट्री बॉक्स में आकिब शेख का स्वागत है। शुक्रिया। गेंदबाज मयूर दरबार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाना एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज हितेश आहिर। बल्ला चलाया जरूर है इस बार, हवा में गेंद सामने की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर रवि वाकल, और अच्छा कैच वहां पर पवेलियन का रास्ता दिखाया पहली गेंद के ऊपर। काफी ज्यादा रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के ओर से। फिलहाल विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। 178 विधानसभा बिग बैश आज का तीसरा दिन। कल यहां पर क्वालिफायर राउंड, एलिमिनेटर मुकाबला और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। हमारे बीच यहां पर उपस्थित है माफिया लायंस के ओनर, धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग में अभी अभी चैंपियन हुए तनवीर भाई और फैजल शेख। नए बल्लेबाज के रूप में नील कलवाड़ा। पटकी हुई गेंद थी इस बार, यस लाउड अपील, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा का सहारा मिला मयूर दरबार को। यहां पर विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। नित्या सेल्स, जेकी बाई काफी खुश, और सोहेल
सर जलासाई और विधि ट्रेवल्स के फ्रेंचाइजी ओनर मनोज भाई और जलासाई नेहल भाई ओजर, आपको संदेशा दिया जा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से, पूरी स्क्वाड लेकर अभी फिलहाल ग्राउंड के ऊपर ही रहना है। सर प्रणव भाई खुद बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज के रूप में। जलासाई के कप्तान से गुजारिश है यहीं पर रहे ग्राउंड के ऊपर। और विधि ट्रेवल्स पूरी स्क्वाड लेकर रहना है इस ग्राउंड के ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से ये बताया गया है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में प्रणव भाई कोटक ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। मयूर दरबार बाना नेट की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर नए बल्लेबाज के लिए। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार लाउड अपील की गई है वहां पर। यस अंपायर ने तीसरे अंपायर्स की ओर रुख किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। अब चाचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। डिसीजन पेंडिंग फिलहाल। इट्स आउट। विकेट से बाहर वहां पर थे। गेंदबाज मयूर दरबार ने इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक विकेट लिया है एसएस बॉयज की ओर से। विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा की ओर से एक अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली, ठीक स्टंप के काफी नजदीक से वहां पर अभी अभी स्टंप आउट किया बल्लेबाज प्रणव भाई को। अब नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच जय भानुशाली ने प्रस्थान कर लिया है। विकेट का सिलसिला चल रहा है, 3 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ, 3 रन 6 विकेट और पारी का तीसरा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जय भानुशाली और मयूर दरबार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कलाइयों के सहारे मोड़ा, इस बार हल्के हाथों से फ्लिक किया बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है हार्दिक देसाई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती और हम थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। बल्ला जरूर चला है, इस बार हवा में गेंद, फील्डर तैनात है। 1 बाउंस के बाद कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई गेंद 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 8 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्लॉग सिप किया, गेंद पहुंची सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से आउट ऑफ पार्क। तौफीक शेख के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 6 रनों के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 14 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर अभी भी 82 रनों की जरूरत। रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो हर एक ओवर में 27 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 82 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए।
से गेंदबाजी के ऊपर इस बीच दूर वाले छोर से हार्दिक को शामिल किया जा रहा है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। शॉट थर्ड मैन के ऊपर यस जानी फील्डिंग करे 38 सर्कल के अंदर। सामने की तरफ बल्ला चलाया, फील्डर तैनात है मयूर राठौड़ और अच्छा कैच वहां पर वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिलने वाली है सफलता और एनजी बॉयज को लगने वाला ये 7वां झटका। यहाँ पर विकेट का सिलसिला चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर जिस प्रकार से पहले ओवर में गेंदबाजी की गई थी मयूर दरबार की ओर से, अब नए बल्लेबाज जल्द से जल्द पहुंचेंगे विकेट के ऊपर। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच साहिल ने प्रस्थान कर लिया बीच मैदान के ऊपर। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक अपने तैयार है गेंदबाजी के ऊपर। 178 विधानसभा बिग बैश आज का तीसरा दिन और दूर वाले छोर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद थी, इस बार बल्ला जरूर चलाया था गुडलैंड स्पॉट के ऊपर। टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। वन बाउंस के बाद शॉर्ट थर्ड में जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। अच्छा शॉट, इस बार फील्डर तैनात है पार्थ ठाकुर बाउंड्री लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जब तक गेंद फील होती तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया फील्डर तैनात, जब तक गेंद फील होती पॉइंट के ऊपर डॉक्टर मेघराज को शामिल किया गया वहां पर 38 सर्कल के अंदर। एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन बीच मैदान के ऊपर एसएस बॉयज की ओर से। डाउन द लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, फाइट का इशारा अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। एसएस बॉयज और एनजी बॉयज के बीच में चलने वाला ये मुकाबला। एसएस बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है तखसी पांजरोलिया तखा भाई जेकी भाई वहां पर उपस्थित डग आउट में। उसके बाद एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन। बल्ला जरूर चलाया था, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था। शॉर्ट हेलमेट के ऊपर आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज रेस है फील्डर के बीच में, लेकिन ये चेस लंबा था यस जानी के लिए। फिलहाल गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट हेलमेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 76 रनों की जरूरत। महज औपचारिकताएं है बीच मैदान के ऊपर। वीरेंद्र दरबार अपने बॉलिंग मांग के ऊपर बाना एंड की ओर से अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट अंपुल लगाने का प्रयास है। गेंदबाज खुद है स्वयं आए हैं अपने बॉलर थ्रू में और अच्छा कैच वहां पर कॉट एंड बॉल। विकेट का पतन होता हुआ विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज के लिए। साहिल कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। एनजी बॉयज को लगने वाला ये 8वां झटका। नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच विपुल वाड़ू ने प्रस्थान किया है। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज वीरेंद्र दरबार की ओर से। सभी गेंदबाजों ने फिलहाल अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है एसएस बॉयज के लिए।
बल्ला जरूर चलाया था इस बार विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा। जब तक गेंद फेल होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर तौफीक शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर विपुल वाड़ू एनजी बॉयज 11 के लिए। वीरेंद्र दरबार इस बीच गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। बल्ला जरूर चलाया इस बार कट स्ट्रोक खेला। वहां पर पहली बार बम्फर हुई थी गेंद, उसके बाद जब तक गेंद फेल होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। थ्रो जरूर किया था मैं शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर हार्दिक की ओर से अच्छा कवर किया और रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। मैच औपचारिकताएं चल रही है बीच मैदान के ऊपर। 8 गेंदों के ऊपर 74 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। ऑफ स्टंप से इस बीच काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अभी भी 8 गेंदों के ऊपर 73 रनों की जरूरत। महज औपचारिकताएं बीच मैदान के ऊपर, काफी ज्यादा रनों की जरूरत एनजी बॉयज के लिए। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है बल्लेबाज तौफीक और विपुल की ओर से बीच मैदान के ऊपर। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और सफल हुए गेंदबाज वीरेंद्र दरबार। यहां से ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का रुका हुआ स्कोर है 24 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। 6 गेंदों के ऊपर 72 रन चाहिए। 72 रनों की जरूरत है अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। साबाज कादरी कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। रवि वाकल इस बीच पारी का ये आखिरी ओवर लेकर। अच्छी गेंद थी इस बार, फील्डर तैनात है लॉन्ग पीरियड पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर ओवरथ्रो जरूर किया है। काफी ज्यादा रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। 5 गेंदों के ऊपर महज 72 रनों की जरूरत। डाउन द ग्राउंड, जमीन के सारे इस बार अलोंग द ग्राउंड खेला। मिड ऑन के ऊपर फील्डर तैनात यश जानी। जब तक गेंद फील करते तब तक 1 रन, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंद थी वहां पर, बीट हुए विपुल, गेंद पहुंची विकेट कीपर इमरान कलवाड़ा के दस्तानों में। 8 विकेट के नुकसान के ऊपर 25 रन। 3 गेंदों के ऊपर 71 रन चाहिए, केवल औपचारिकता है। अच्छा शॉट, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। मैच औपचारिकताएं चल रही है बीच मैदान के ऊपर। कल यहां पर एलिमिनेटर, क्वालिफायर राउंड और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। तो यहां से अब आखिरी गेंद